हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1994 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको अपवर्तन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, वीडियो समय बने रहिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसमें जो चित्र दिया गया है, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है वो आपका 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है, अर्थात यह आपतन कोण है। क्या है ये? आपतन कोण। और देखिए, यहाँ पर ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है वो आपका 45 डिग्री है। ठीक, तो देखिए, आपतन कोण को हम दिखाते हैं I से, आपतन कोण को I से दिखाते हैं और अपवर्तन कोण को दिखाते हैं R से। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। देखिए, I हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब आपतन कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपवर्तन कोण की। ये आपका क्या है? ये आपका 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। देखिए, R जो है हमारा, R है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 1n2 निकालना है। क्या निकालना है? 1n2 निकालना है। 1n2 का अर्थ है प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin I बटा sin R। देखिए, 1 और 2 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है sin I अपॉन sin R। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin की जगह sin ही लिखेंगे और I की जगह जो I का मान दिया हुआ है 30, वो हम 30 यहाँ लिख देंगे, ये लिख देंगे बटा। अब देखिए, sin R की जगह आपका 45 आ जाएगा। देखिए, ये sin आ गया और ये R की जगह आपका 45 आ गया। अब देखिए, उसके बाद में हम करेंगे क्या, sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। देखिए, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये 1/2 है। उसके बाद में sin 45 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/√2। ये आपका 1/√2 है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, ये आपका 1/√2 है। तो हम ये जो 1/2 जो ऊपर की भिन्न है, ऊपर की जो भिन्न है, इसको हम जुकी तो इसे नीचे लिख देंगे। जैसे ये लिखी हुई है वैसा ही इसको लिख देंगे। और जो नीचे की भिन्न है, जो आपकी नीचे की भिन्न है 1/√2, उसको हम देखिए, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर 1/2 है। क्या है ये? 1/2। मतलब ये जो भिन्न है ये हमने सीधी लिखी है, और जो नीचे वाली जो भिन्न है इसको हम पलट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? √2/1 ये हो गया। अब देखिए, हम ये 1 से हमारा 1 कट गया, ये हमारा 1 से 1 कट गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम √2 बटा, और 2 को हम 2 जगह तोड़ सकते हैं, 2 को हम 2 जगह तोड़ सकते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2, मतलब यदि हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 ही आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम √2 लिखेंगे और यहाँ पर हम
√2 लिखेंगे। √2 से हमने √2 काट दिया, क्या बचा? ये बचा आपका 1/√2। ये देखिए, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमारा हल हो चुका है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक है वो हमारा 1/√2 है। अब देखिए हम ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें हम कैसे हल करते हैं, किस प्रकार हल करते हैं। निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपर्तनांक की गणना कीजिए। ये आपका ये जो ऊपर का जो माध्यम है ये वायु है, यहाँ पर ये वायु है, और नीचे क्या है? नीचे द्रव है, ये नीचे द्रव है। ये आपके देखिए ये आपतित किरण है, ये यहाँ पर आपतित किरण है, और ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अब देखिए यहाँ पर हमें आपतन कोण ज्ञात करना है कि यहाँ पर आपतन कोण कितना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कोण बना हुआ है ये आपका 135 डिग्री है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ये कोण बना हुआ है ये आपका 135 डिग्री है। 135 डिग्री से यदि हम इस कोण को माइनस कर देते हैं, ये जो कोण है आपका, इस कोण को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये कोण निकल करके आ जाएगा। देखिए ये आपका 35 डिग्री है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री है। तो 135 से -90 कर दीजिए, 135 से 90 घटाइए तो आपका क्या बचेगा? 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कितना है? यहाँ पर आपका 45 डिग्री ये कोण बचा। जो आपका आपतन कोण है यहाँ पर, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बचा आपका, ये आपका 45 डिग्री बचा। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो कोण है ये आपका टोटल 120 डिग्री है। ये कोण आपका टोटल 120 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है। तो आप 120 में से आप 120 से यदि आप ये कोण घटा देंगे तो आपका ये कोण निकल करके आ जाएगा, मतलब अपवर्तन जो कोण है वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए 120 से आप जो है ये जो कोण है 90, ये टोटल 120 है, ये कोण 120 है, लेकिन ये जो कोण है, इतना जो कोण है ये आपका 90 है। तो 120 से 90 आप घटाइए तो क्या बचा आपका? 30। तो ये जो कोण है आपका, ये कोण आपका 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री है। अब देखिए हम इसमें हमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हमें हल करना है। तो देखिए हमें वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब ANW ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1n2 बराबर sin i बटा sin r। तो देखिए I क्या है? I आपका आपतन कोण है और आपका अपवर्तन कोण है। देखिए I की जगह आप 45 डिग्री लिखेंगे और R की जगह आपको 30 डिग्री लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे साइन I की जगह 45 ये बटा साइन 30 ये हो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 45 है, ये साइन 45 का मान जो होता है वो आपका 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/√2 लिखेंगे और साइन 30 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। अब हम 1/√2 मतलब ऊपर की जो भिन्न है इसको हम जो का तो लिख देंगे 1/√2
√2 लिख देंगे। और जो आपकी नीचे की भिन्न है, इस भिन्न को इसके सामने पलटी करके लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2/1, ये आपका 2/1 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद 1/√, ये 1 से हम 1 काट देंगे। अब क्या बचा, 2/√2 बचा, 2/√2 ये। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर हम हर का परिमेकरण करेंगे, क्योंकि रूट की जो संख्या है वो आपकी हर की जगह आ गई है। रूट की जो संख्या है वो आपकी हर की जगह आ गई है। तो यहाँ पर हम हर का परिमेकरण करेंगे, 2/√2, यहाँ पर भी गुणा कीजिए, यहाँ पर भी गुणा कीजिए। √2 की ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह गुणा करनी है। ये देखिए, तो देखिए ऊपर जो हुआ, ऊपर जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो गया आपका 2/√2 बटा √2 को √2 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से हम इस 2 को काट देंगे, क्या बचा, √2, ये आपका √2 बचा। और √2 का मान जो होता है वो 1.414 होता है। तो देखिए इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।